नमस्कार मित्रों। 2026 बंगाल चुनाव, क्या मोदी जी की कुंडली जीत दिखा रही है? भारत की कुंडली का चौंकाने वाला सच। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई है या इसके पीछे ग्रहों का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली इस चुनाव में जीत का संकेत दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत की कुंडली क्या कहती है? इस समय के बारे में पूरे विश्लेषण के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका ये एक्शन मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव इस बार सिर्फ चुनाव नहीं, एक हाई वोल्टेज बैटल बन चुका है। सत्ता विरोधी लहर, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे, सीएए और पहचान की राजनीति और सबसे बड़ा केंद्र वर्सेस राज्य का टकराव जैसे प्रमुख मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने की उम्मीद है। मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर, नागरिकता संबंधी चिंताएं यानी सीएए जैसे विवाद भी चुनावी परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं, शासन व्यवस्था के प्रदर्शन और केंद्र राज्य सत्ता का संघर्ष पर भी बहसें इसमें भी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, जिससे ये चुनाव अत्यधिक ध्रुवीकृत और बारीकी से देखा जाने वाला मुकाबला बन गया है। 294 सीटों वाला ये चुनाव, हर नजरें टिकी है एक सीट पर, भवानीपुर, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधे मुकाबले ने इस सीट को एक हाई स्टेक लड़ाई में बदल दिया है, जहां मुकाबला है सीधा और बेहद कड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। वहीं भाजपा राज्य में अपने लगातार बढ़ते प्रभाव को जनादेश में बदलने का प्रयास कर रही है। अब हम इस पूरे चुनाव को देखेंगे ज्योतिष की दृष्टि से, जहां सिर्फ राजनीति नहीं, ग्रह भी तय करेंगे परिणाम। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल महादशा चल रही है, जो 2021 से शुरू हुई है और 2028 तक चलेगी। महादशानाथ मंगल इनका लग्नेश होकर लग्न में स्थित है, जो उत्तम है। ये महादशा मोदी जी के लिए अभी तक जैसी विजयी रही है, आगे भी रहने की पूरी संभावना है। और इस समय मंगल महादशा में चल रही है शुक्र की अंतरदशा, जो मई 2027 तक चलेगी। अब ध्यान दीजिए, शुक्र मोदी जी की कुंडली में 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर कुंडली के महत्वपूर्ण भाव कर्म भाव दशम भाव में शनि के साथ बैठे। ज्योतिष में शुक्र का सीधा संबंध है डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, नेगोशिएशन स्किल्स मतलब बातचीत कौशल, स्ट्रैटेजिक अलायंस मतलब रणनीतिक गठबंधन। यानी मोदी जी इस समय सिर्फ शक्ति से नहीं, बुद्धि और कूटनीति से खेल रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर, मंगल जो इनका लग्नेश है, लग्न में ही स्थित है। इसका मतलब लीडरशिप, अग्रेशन और जीत की इच्छा पीक पर रहेगी। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल समय पर, वास्तविक चुनाव का समय, 23 से 29 अप्रैल 2026। इस समय मोदी जी की कुंडली में चल रही होगी मंगल शुक्र शुक्र शनि की सूक्ष्म दशा। ध्यान दीजिए, और ये सभी ग्रह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दशम भाव यानी कर्म और सत्ता से जुड़े हैं। यानी पूरा कॉस्मिक सपोर्ट पावर की तरफ इशारा कर रहा है। ज्योतिष में कोई भी फलादेश गोचर यानी ट्रांजिट के बिना अधूरी है। 22 अप्रैल से 4 मई के बीच मोदी जी की कुंडली में गोचर में देखें तो सूर्य छठे भाव में उच्च के रहेंगे, शुक्र सप्तम में अपनी ही राशि वृषभ राशि में रहेंगे। अब देखें छठा भाव यानी शत्रु विपक्ष, उच्च का सूर्य यानी विपक्ष पर विजय, और गोचर के गुरु की इस समय इनके जन्म गुरु पर दृष्टि रहेगी, जो पूरे खेल को संतुलित करेगी। तो ये पूरी कॉम्बिनेशन साफ संकेत देता है मोदी जी के लिए चुनाव सकारात्मक जा सकता है। अब बात करते हैं भारत की कुंडली की। भारत में भी इस समय चल रही है मंगल महादशा, और खास बात यह है कि भारत की कुंडली में मंगल लग्न की सेम डिग्री पर स्थित है, जो बहुत पावरफुल मानी जाती है। यानी ये समय देश के लिए निर्णायक और अग्रेसिव बदलाव का समय है। 5 फरवरी 2026 से भारत की कुंडली में मंगल की महादशा में शुरू हुई है राहु की अंतर्दशा। राहु क्या देता है? भ्रम, अराजकता, अचानक घटनाएं। इसीलिए आप देख रहे हैं देश और दुनिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। 28 फरवरी के बाद ग्लोबल टेंशन, महायुद्ध जैसे हालात, भारत में भी आंतरिक अशांति, विरोध, हिंसा के केसेस देखी जा सकती है। लेकिन भारत की कुंडली में गोचर का शुक्र मतलब लग्नेश लग्न में स्वग्रही मतलब अपने ही भाव वृषभ में रहेंगे,
और जन्म कुंडली में गुरु की मंगल पर शुभ दृष्टि मंगल की महादशा में एक्टिवेट हो रही है, यानी हालात बिगड़ेंगे जरूर लेकिन कंट्रोल से बाहर नहीं जाएंगे। और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत, भारत की कुंडली में राहु लग्न में उच्च का होकर स्थित है। अभी राहु की अंतर्दशा चल रही है। इस समय भारत एआई और टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। राहु अंतर्दशा में हुए एआई वर्ल्ड समिट 2026 इसका क्लियर एग्जाम्पल है। अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये कॉस्मिक बैटल भी है जहां ग्रह तय कर रहे हैं सत्ता किसके हाथ में जाएगी। इस समय के वैश्विक परिवेश में प्रभु से प्रार्थना है देश और विश्व में शांति बनी रहे और भारत निरंतर प्रगति करता रहे। अगर आप ऐसे ही गहरा ज्योतिष विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अगले विश्लेषण के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।